अगर पलक झपकते ही आप न्यूयॉर्क से रोम और वहां से सीधा मिस्र पहुंच जाएं, तो क्या ये सपना होगा या सुपर पावर? आज की कहानी आपको ऐसा ही एक रहस्य दिखाने वाली है जो आपके होश उड़ा देगी। शुरुआत होती है एक साधारण से लड़के डेविड से, जो एक छोटे कस्बे में बेहद आम सी जिंदगी बिता रहा होता है। उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की मिली, उसे बेहद पसंद होती है। एक रोज डेविड उसे एक कांच का सुंदर गोला गिफ्ट करता है। मिली बहुत खुश हो जाती है, मगर तभी एक दूसरा लड़का मार खाकर उन्हें तंग करने लगता है और वह तोहफा छीनकर जमी हुई नदी में फेंक देता है। मिली रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड तुरंत उस बर्फीली नदी की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह गोले को उठाता है, बर्फ अचानक से टूट जाती है और वो सीधे तेज बहाव वाले पानी में गिर जाता है। पानी की लहरें उसे बहाकर बहुत दूर ले जाती हैं और डेविड को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर अचानक डेविड की आंख खुलती है और वह खुद को एक लाइब्रेरी के भीतर पाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब हुआ कैसे। घबराया हुआ वह बाहर निकलता है और अपने घर की ओर लौट जाता है, जहां उसका पिता विलियम पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। डेविड की मां मैरी उसे बचपन में ही छोड़ चुकी थी। विलियम उससे पूछता है कि वह इतनी देर कहाँ था, लेकिन डेविड कोई जवाब नहीं देता। जब विलियम गुस्से में उसके कमरे की तरफ बढ़ता है, डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसके पिता कमरे में घुसते हैं, डेविड अचानक से फिर से गायब हो जाता है और सीधे लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। अब डेविड को एहसास हो जाता है कि उसके पास कुछ अनोखी ताकत है। वो एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही जा सकता है। अपने इस नए रहस्य को समझने के बाद वह वापस अपने कमरे में आता है, कुछ पैसे इकट्ठा करता है और किसी नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने का सोचता है। वह एक पार्क में जाकर अपनी ताकत को दोबारा परखता है। फिर एक मैगजीन उठाकर उसमें छपी हुई खूबसूरत जगहों की तस्वीरें देखता है। उसकी नज़र एक ऐसी बिल्डिंग पर जाती है जहां वो कभी अपनी माँ के साथ गया था। उसी पल उसके कमरे में चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और डेविड उस तस्वीर वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है। यह देखकर उसे समझ आता है कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकता है जहां वह पहले कभी जा चुका है। इसके बाद वह सोचता है कि क्यों न इस ताकत का इस्तेमाल पैसों के लिए किया जाए। वह एक बैंक में जाकर बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और तिजोरी वाले हिस्से की तरफ चला जाता है। फिर शाम होते ही वह वहां से गायब होकर सीधे तिजोरी के भीतर पहुंचता है और खूब सारे पैसे लेकर लौट आता है। डेविड बार बार ऐसा करता है, तिजोरी से पैसे उठाता है, अपने कमरे में रखता है और फिर दोबारा पहुंचता है। अगली सुबह बैंक में हड़कंप मच जाता है जब चोरी की जांच शुरू होती है। एक शख्स रोलैंड वहां आता है, जो खुद को सरकारी एजेंट बताता है। वह पिछले महीने बैंक में आए सभी लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाता है। उसे हैरानी होती है कि तिजोरी तो कभी खुली ही नहीं, फिर भी चोरी कैसे हो गई। रोलैंड को पहले से ऐसे लोगों की जानकारी है जो एक जगह से दूसरी जगह गायब हो सकते हैं। उसे यकीन है कि यही कोई इंसान इस चोरी के पीछे है। उधर कई साल बीत चुके होते हैं। अब डेविड न्यूयॉर्क के एक शानदार अपार्टमेंट में रहता है। उसके पास हर वो चीज़ है जो वह चाहता है, पैसे, आज़ादी और ताकत। उसका पूरा घर अलग अलग जगहों की तस्वीरों से भरा हुआ है और उसमें एक खास कमरा भी है जिसमें दुनिया भर के देशों की करेंसी रखी हुई है। अब डेविड अपनी शक्तियों का मजा लेते हुए एक बार में पहुंचता है, जो लंदन में है। वहां उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर जाती है और वह बिना सोचे समझे गायब होकर उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि एक अजनबी उसे देख रहा है। वो आदमी है ग्रिफिन। पूरी रात उस लड़की के साथ वक्त बिताने के बाद अगली सुबह डेविड फिजी के समंदर किनारे टहलने चला जाता है। फिर वह मिस पहुंचता है और एक ऊंची चट्टान पर बैठकर सुकून से खाना खाता है। वहीं दूसरी ओर एक गहरे जंगल में एक शख्स बार बार गायब हो रहा होता है, लेकिन असल में वह तारों से जकड़ा होता है। वह सिर्फ उतना ही दूर जा सकता है जितना तार उसे जाने देती है। उसी समय रोलैंड वहां पहुंचता है। वह आदमी पूछता है कि आखिर उसे क्यों पकड़ा जा रहा है। रोलैंड बड़ी बेरहमी से कहता है कि जो भी इस तरह की शक्ति रखता है, वो धरती पर रहने का हकदार नहीं है, और इतना कहकर वह चाकू से उसकी जान ले लेता है। उधर बैंक में हुई चोरी को लेकर रोलैंड को कॉल आता है और वह उस मामले में दोबारा जुट जाता है। दूसरी तरफ डेविड अपने न्यूयॉर्क वाले घर लौटता है, लेकिन इस बार वहां कोई अजनबी उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। रोलैंड वह बताता है कि वह बैंक चोरी की जांच कर रहा है, मगर वह पुलिस से नहीं है। डेविड उसे निकल जाने को कहता है, लेकिन रोलैंड एक खास यंत्र का इस्तेमाल करता है और डेविड को बिजली का तेज झटका देता है।
डेविड गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही कदम दूर पहुंच पाता है। रोलैंड फुर्ती से उसके पास आता है और एक बार फिर बिजली के करंट से उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह एक लोहे की तार को फेंकता है जो डेविड के चारों ओर लिपट जाती है। अब डेविड कहीं नहीं भाग सकता। लेकिन डेविड हार मानने वाला नहीं होता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार पार करता है और जैसे ही तार कटती है, वह तिजोरी से भरे बैग उठाकर गायब हो जाता है। अब डेविड अपने पिता के पुराने घर पहुंचता है, वही कमरा जहां उसकी बचपन की यादें बसी हैं। उसके पिता विलियम उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसे अब रुक जाना चाहिए, मगर डेविड जवाब देता है कि उसकी चिंता न करें और वो फिर से अदृश्य हो जाता है। अगले दिन डेविड शहर में घूमते हुए मिली को ढूंढ निकालता है। अब वह एक बार में काम करती है। वहां डेविड को मार्क भी मिल जाता है, जिससे उसका झगड़ा हो जाता है। डेविड गलती से मिली को गायब करके बैंक की तिजोरी में पहुंचा देता है और मिली को समझाने लगता है। वह झूठ बोल देता है कि वह बैंक में नौकरी करता है। बातों बातों में मिली बताती है कि वह दुनिया घूमना चाहती है। डेविड उसे अपने साथ चलने का न्योता देता है और वो खुशी से मान जाती है, पर उन्हें नहीं पता कि ग्रिफिन इस सब को छिपकर सुन रहा है। डेविड और मिली रोम की ओर रवाना हो जाते हैं ताकि वहां का मशहूर कोलोसियम देख सकें। दूसरी तरफ तिजोरी में मिली के पहुंचने की वजह से मार्क को जेल में डाल दिया जाता है। रोलैंड जेल में उससे मिलने आता है और मार्क सच्चाई बता देता है कि वह तिजोरी में कैसे पहुंचा। अब रोलैंड जान जाता है कि डेविड और मिली रोम में है। उधर रोम की गलियों में डेविड और मिली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। शाम को डेविड उसे कोलोसियम के बंद हिस्से में ले जाता है और गार्ड से छिपकर उसे घुमाने लगता है। वहीं उसकी पहली मुलाकात ग्रिफिन से होती है। ग्रिफिन बताता है कि उसके पास भी गायब होने की क्षमता है और वह ऐसे लोगों को जंपर्स कहता है। वह डेविड को चेतावनी देता है कि पैलाडिन्स नाम के लोग जंपर्स को खत्म करना चाहते हैं। इसी दौरान वहां दो पैलेडिन्स हथियार लेकर आ धमकते हैं। खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और डेविड तुरंत भागने की कोशिश करता है, मगर एक बिजली की तार उसे जकड़ लेती है। तभी ग्रिफिन अचानक पीछे से वार करता है और डेविड को बचा लेता है। वो दोनों गायब होकर एक छुपे हुए ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। डेविड को एहसास होता है कि जहां भी वो गायब होता है, वहां एक नीला सा निशान छूट जाता है जिसे जंपस्कर कहा जाता है। जैसे ही ग्रिफिन गायब होता है, डेविड भी उसके पीछे कूद पड़ता है और एकदम उसी जगह पहुंच जाता है जहां ग्रिफिन छिपा बैठा था। वहां दीवारों पर दुनिया भर की उन जगहों की तस्वीरें टंगी होती हैं जहां जंपर्स पहले जा चुके हैं। डेविड पूछता है कि आखिर पैलेडिन्स इनका पीछा क्यों कर रहे हैं। ग्रिफिन उसे बताता है कि यह लड़ाई सदियों पुरानी है। पैलेडिन्स ऐसे कट्टर लोग हैं जो मानते हैं कि ये शक्तियां केवल ईश्वर के पास होनी चाहिए, इंसानों के पास नहीं। उन्होंने कसम खा रखी है कि दुनिया में किसी भी जंपर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब डेविड को समझ आता है कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके पिता और मिली की जान भी खतरे में है। वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंचता है और देखता है कि वो बेहोश पड़े हैं। डेविड एक पल गंवाए बिना उन्हें गायब करके सीधे हॉस्पिटल पहुंचा देता है ताकि उनका इलाज हो सके। फिर वह दोबारा ग्रिफिन के पास जाता है और रोलैंड का ठिकाना पूछता है। अब डेविड को उसे हर हाल में रोकना है। ग्रिफिन कहता है कि वो पिछले 10 सालों से रोलैंड को नहीं पकड़ पाया, लेकिन डेविड जानता है कि अगला निशाना मिली होगी। अब दोनों एक योजना बनाते हैं। डेविड मिली के पास पहुंचता है, लेकिन वो उसे देखकर नाराज हो जाती है और कहती है कि वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तभी रोलैंड और उसके आदमियों की एंट्री होती है। डेविड को कोई चारा नहीं दिखता और वो सारा सच मिली को बता देता है। मिली घबरा जाती है और वहां से दूर भागने लगती है, मगर डेविड उसे पकड़कर गायब हो जाता है और ग्रिफिन के गुप्त ठिकाने पर ले आता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, घर खाली मिलता है। सिर्फ एक डिवाइस पड़ा होता है जिसके जरिए वो उसी रास्ते पर वापस जा सकते थे जहां से आए थे। मिली को वहां देखकर ग्रिफिन गुस्से में आ जाता है। उसका कहना था कि अब पैलेडिन्स उनके इस छुपे हुए अड्डे तक पहुंच जाएंगे और कुछ ही पलों में वही होता है। अचानक रोलैंड वहां आ धमकता है और डेविड को एक तार में जकड़कर छत से लटका देता है। उधर ग्रिफिन रोलैंड पर फ्लेमथ्रोअर से हमला करता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एक पल में वो न्यूयॉर्क, तो अगले में मिस्र और फिर सैन फ्रांसिस्को, दोनों अपनी शक्तियों से देश दर देश जंप कर रहे होते हैं और बम के रिमोट को लेकर लड़ाई जोरों पर होती है। अचानक दोनों एक युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं जहां रिमोट ग्रिफिन के हाथ लग जाता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि ऊपर से बिजली का खंभा उस पर गिरने वाला है। डेविड फौरन पहुंचता है और बिजली का झटका ग्रिफिन को लग जाता है। मरते मरते ग्रिफिन कहता है कि डेविड को अब मिली के घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पैलेडिन्स उसे चुटकियों में मार देंगे। लेकिन डेविड किसी भी कीमत पर मिली को बचाना चाहता है।
वह वहां पहुंचता है और उसे फिर से छत से लटका दिया जाता है। डेविड पूरी ताकत से खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। जोर का कंपन होता है और अचानक वह पूरे घर को लेकर गायब हो जाता है, सीधा उसी जगह, उसी नदी के किनारे जहां उसे पहली बार अपनी शक्तियां मिली थीं। कुछ पैलेडिन्स पानी में बह जाते हैं और डेविड घर को वापस लाइब्रेरी में ले आता है। वहां वह देखता है कि रोलैंड अब भी जिंदा है। फिर वह रोलैंड को लेकर गायब हो जाता है और उसे एक वीरान घाटी के पहाड़ों में अकेला छोड़ देता है। कुछ समय बाद डेविड अपनी माँ मैरी से मिलने पहुंचता है। मैरी बताती है कि वो खुद भी एक पैलेडिन है। जब डेविड 5 साल का था और पहली बार गायब हुआ था, तब उसे डर था कि पैलेडिन्स डेविड तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था। अब भी वह कहती है कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन डेविड अब खुद को नहीं रोकता। वह मिली को साथ लेकर गायब हो जाता है और किसी नई जगह पर नई जिंदगी शुरू करता है। तो सोचिए, अगर आपको ये ताकत मिल जाए तो आप उसका क्या इस्तेमाल करेंगे? कौन सी जगह पर सबसे पहले जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे अगली रहस्यमयी कहानी में।